नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बिहार मामले की, यानी कि चंदन मिश्रा मामले की। प्रवेश ने, हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं, प्रवेश ने बात की है शेरू की वाइफ से, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या खुलासा किया शेरू की वाइफ? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब चंदन मर्डर केस हुआ तो उसका जिगरी दोस्त था शेरू, जो बचपन से उसका दोस्त था। दोनों एक ही मर्डर केस में जेल में जाते हैं। अब हर जगह ये खबर फैल गई कि उन दोनों के बीच में आपसी रंजिश हो गई है, जिसके चलते शेरू ने जेल में बैठे बैठे चंदन की सुपारी दे दी। सुपारी किसको दी? तौसीफ और निशु खान को, इन लोगों को, बलवंत को, इन तीनों को सुपारी दी। अब पहली बार कैमरे पर आई है उनकी वाइफ, लकी सिंह उनका नाम है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी केस जब पुलिस से सॉल्व नहीं होता बिहार में, वो हर केस शेरू के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है। शेरू पिछले 14 साल से जेल में है। 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, उसे पैरोल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, तो वो जेल में रह के क्या वो सुपारी दे देगा? और वो चंदन मिश्रा को क्यों मरवाएगा? दोनों अच्छे दोस्त थे, उसका कोई उससे दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने सरासर खारिज कर दिया इस बात से कि शेरू ने अंदर बैठे बैठे चंदन मिश्रा की हत्या करवाई। इतने सारे जो मर्डर केस दर्ज हुए हैं शेरू के खिलाफ, जिसमें एक केस में शेरू को फांसी हुई है, बाद में वो कन्वर्ट होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हुई, तो क्या सारे केस झूठे हैं? अदालत का फैसला झूठा है, या इस तरह के कोई मुकदमा जो इतने सारे दर्ज हुए हैं जो साथ में मिलकर मर्डर किए, वो सब झूठे हैं? वो देखिए, वो उन्होंने ये बात भी कही, है अपनी बाइट में कि एक के बाद एक केस में बेल लेने जाते हो तब तक दूसरा केस लाद दिया जाता है। तो हर दूसरा जो जुर्म होता है वहाँ उसका आरोपी शेरू सिंह बन जाता है। और उन्होंने एक और चीज़ कही क्या, और मैंने भी एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली कि शेरू सिंह ने जो पहला मर्डर किया था, जिस केस में जेल गए थे, जिस केस में फांसी हुई थी, उसी केस को हाईकोर्ट ने क्वॉश किया था और उम्र कैद में बदल दिया था, तो फांसी की सजा को। अब वो केस के लिए सुप्रीम कोर्ट से इनके वकील ने एक पिटीशन दायर की, जिसमें इन्हें बताया गया कि वो उस समय नाबालिग थे, तो उनके एज को कंसिडर किया जाना चाहिए था। अब उसके लिए एक टीम बना दी गई, जुडिशियल टीम, और उसमें इंक्वायरी हुई क्या उनकी एज टाइम पे नाबालिग थी। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि जेल में ही बंद है, तो जेल में बंद के अगर अपराधी अपना संगठन चला रहे हैं, तो उनकी बीवी की बात छोड़िए, मैं तो नॉर्मल सरकार की बात कर रहा हूँ, तो इन्हें बनाया किसने अपराधी? सिस्टम नहीं बनाया। कहने का मतलब ये नहीं, मैं आपसे दो सवाल पूछूं। जेल के अंदर संभव नहीं है? एक लड़का नाबालिग उम्र में जाता है जेल में, और वो जेल में बैठ के अगर वो अपना संगठन चला रहा है, बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जा रहा है, हर महीने हत्या करा रहा है, तो फेलियर किसका है? पुलिस का और प्रशासन का है। मतलब आप जेल में भी बैठ के उसको और पनपने दे रहे हो, इससे अच्छा तो बाहर रहता, कुछ नहीं कर पाता। मतलब जेल में रहकर तो उसकी पावर बढ़ा रहे हो, मतलब उसकी पावर कम होनी चाहिए ना। जेल उसको क्यों भेजा है सरकार ने? जेल उसको भेजा है वहां से। पहला आप मुझे ये बताइए कि इस हिसाब से कहा जाए तो उनकी पत्नी का अगर बयान पर, उनकी पत्नी के बयान पर अगर विश्वास किया जाए, तो शेरू ने जेल में बैठकर कोई प्लानिंग नहीं किया, आज तक कोई केस नहीं जेल में बैठकर किया। पुलिस का कहना ज्यादातर केसेस वहीं हुए हैं। ये तो देखो, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का वो है कि इन्वेस्टिगेशन तो हुआ ना, इतने सारे केसेस में मुकदमे दर्ज हुए ना। कितने केसेस में, ये पुलिस को बताना चाहिए कितने केसेस में चार्जशीट दायर हुई है अभी तक? 38 से ज्यादा मुकदमे हैं, कितने केसेस में चार्जशीट दायर हुई है? क्या 30 केस में भी चार्जशीट दायर हुई है? बिल्कुल नहीं। पूछ लीजिएगा, अब बिहार पुलिस इसका जवाब दे कि 38 से ज्यादा मामले हैं, तो 38 से ज्यादा मामले में कितनों में चार्जशीट दायर हुई? कितने में अभी तक? चिराग जी, बस 2-4 केसेस में चार्जशीट दायर हुई है 38 केस में से। और यही उनकी पत्नी का भी कहना है, और उनकी वकील भी इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रही। देखिए, यहाँ हम किसी के पक्ष में ये चीज़ों में नहीं बैठे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो वो बता रही थी, वो बोल रही थी कि हर जगह एक खबर चली कि मैं चंदन की चचेरी बहन हूँ, इसी की वजह से हम एक बिरादरी के हैं, और मैं उसकी बहन हूँ, और उसकी बहन से इसका प्यार हो गया और इसने शादी कर ली, इसलिए वो उसके दुश्मन बन गया। बोलती चंदन से मेरा दूर दूर का लेना नहीं है, वो बस हमारे पास के गांव का है और हमारी बिरादरी का है, वो मेरा भाई है ही नहीं। तो ये जो खबर चल रही है लड़की के लिए जो मारती है, लड़ाई दोनों में है, बोलते सरासर झूठ है। बोलते चंदन और शेरू आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोलते कभी दोनों एक दूसरे की जान नहीं लेंगे। नहीं, वो तो शुरुआत में कह ही रही है पुलिस के दोस्त थे, लेकिन 2023 के बाद से पहले बल्कि हालात बदल गए। ये 3-4 रीजन वो भी पूछ रहे हैं क्या रीजन हो सकते हैं, बताए। 3-4 रीजन पुलिस का कहना है कि तो यही लड़की वाली जो बात आ रही है। नहीं, ये तो खारिज कर दिया उन्होंने, कहा सबको पता है, ना मैं उसकी बहन हूँ, ना कुछ लगता है, दूर दूर तक नहीं है कोई लेना देना। हाँ, ना हमारी बातचीत थी कभी, आज तक बातचीत नहीं, कुछ नहीं है। तो बोलते ये बात तो सरासर गलत है। ठीक है। दूसरा वो ये आरोप था कि वो जलन था उसको, उसका गैंग तरक्की कर रहा था, वो पुलिस से मुखबरी करवा रहे थे दूसरा गैंग, और इनके जो आरोपी थे पकड़े जा रहे थे।
अब अगर ये जेल में बैठ के, अगर ये जिस उम्र में इन लोग जेल में गए 20 अगर 15 साल से 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया और जेल में बैठ के इस तरह से अपनी आपराधिक गतिविधियां ये बाहर चला रहे हैं, अपना गैंग चला रहे हैं और पुलिस इस तरह का बयान देती है, तो पुलिस को ही सोचना चाहिए चिराग जी। बाकी हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ये बात बोलती है कि जेल में बैठ के गैंग चला रहा है तो पुलिस को सोचना चाहिए। दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि ये जेल पहली बार कौन सी उम्र में गया, मैं कब बताना गया? चाहता हूँ, देखिए इनके भाई की हत्या होती है, इनके भाई को मार के पेड़ से टांग दिया जाता है शेरू के, और कोचिंग का उनका पैसा होता है 1 लाख रुपया भी ले लिया जाता है कुछ, और उनको मार के टांग दिया जाता है। इसके बाद से ये आपराधिक दुनिया में आ जाता है। तो पहला वो जो हत्या करता है वो 5 सुपारी वाले जो केसरी वाले हत्याकांड में पहली बार जेल में जाता है। इनके वकील का और इनकी वाइफ का ऐसा कहना है कि उस समय ये नाबालिग थे, उसी को लेकर ये कोर्ट भी गए और उसके बाद से ये जेल में बंद है। अब तो इसे पैरोल भी नहीं मिलती, एक बहुत पहले इसे पैरोल मिली थी, बल्कि बहुत सालों प्रवेश पहले। इस अपराधी की दुर्दांत अपराधी की गतिविधियों को देखते हुए इसको पुरुलिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया, कोलकाता में। यानी कि पहले बेऊर जेल में थे, वहां से पुरुलिया जेल शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे। मतलब सोचो, खुद को बिहार की पुलिस को और बिहार सरकार को इतना खुद पे भरोसा नहीं है कि एक जेल में इसे सुरक्षित रख पाए, या एक जेल में इसे रख पाए जहां ये इससे बाहर ये कांटेक्ट कर ना पाए और वहां ये बाहर अपनी गतिविधियां ना चला पाए। तो मतलब जेल इज अ सेफ हाउस गैंगस्टर्स लोगों के लिए। जिस तरह से बिहार पुलिस की बात माने, अगर जेल से प्लानिंग हुई है तो मतलब कितनी खतरनाक चीज़ है। मतलब जेल, मतलब आप मानते हो ना कि आपके सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से अपराधी पनप रहे इजीली। ये ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए कि जेल से बैठ के प्लानिंग हो रही है। तो आप क्यों जेल में रखे हो? आपके ही ऑफिसर है ना, कोई बाहर से किसी आम आदमी को उठा के बना दिया कि जाओ जेल की सुरक्षा करो। परिवार की माने तो सारे मुकदमे फर्जी है। लॉरेंस के केस में भी उसके घर वाले कहते हैं बहुत सारे मुकदमे फर्जी है। मतलब तो जो क्या केस, इस केस में आपकी व्हाट इज योर इन्वेस्टिगेशन? क्या फर्जी है? नहीं, मुझे 2 चीजें समझ कर आई हैं। अभी तक जो 2 चीजें समझ कर आई हैं, जो लोग हायर हुए ना वो तो पैसे के लालच से हायर हुए हैं। ठीक है, वो पैसा कहाँ से आया ना, जो मनी ट्रेल है वो इम्पोर्टेंट है। जेल से शेरू ने तो किसी को पैसा दिया नहीं होगा। बाहर निशु खान को जो पैसे मिले 5 लाख रुपए, वो किसी और ने दिए होंगे। वो पैसा आया कहाँ से? ना लॉरेंस के नाम पे बहुत सारी अभी भी धमकी, कोई भी किसी को धमकी दे देता है और केस लॉरेंस के नाम पे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी आया। ठीक है, जेल से तो पैसा गया नहीं। 5 लाख रुपए निशु खान को किसी और ने दिया। वो मनी ट्रेल ढूंढना चाहिए, वो मनी ट्रेल। उसमें जो मैं पढ़ रहा था बात ये आ रही थी कि फिरौती की बात हुई थी, कि मैं फिरौती कह रहा हूँ, मतलब उसमें ये था कि आप ये काम कर दीजिए, आपको सुपारी इतनी आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा? कोई तो होगा ना। शेरू देगा बादशाह को। तो शेरू तो खुद जेल में बंद है, दिलवाएगा किसी से दिलवाएगा ना। वो कौन है ये देखिए। अब दोनों की बातचीत हुई, कैसे हुई? अब एक और चीज़ है चिराग जी, अब जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में जो पढ़ रहा था, पहली चीज़ थी कि शेरू बोल रहा हूँ, तौसीफ की डायरेक्ट बातचीत कभी शेरू से नहीं हुई। निशु खान की बातचीत थी शेरू से, ऐसा बताया जा रहा है। अब बताइए क्यों? अब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, भास्कर की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा गया था कि जो निशु खान है उसको अपना होटल बेचना था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसने शेरू से कांटेक्ट किया। मतलब इसको होटल बेचना है तो जेल में बैठे गैंगस्टर से कांटेक्ट कर रहा है कि मुझे मेरा होटल नहीं बिक रहा है। ये बाहर ब्रोकर हेल्प करेंगे कि गैंगस्टर हेल्प करेगा? हेल्प किया उसमें, उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और उन दोनों की दोस्ती बढ़ गई। फिर उसी टाइम पे चंदन मिश्रा आया पैरोल पे बाहर और उसकी जानकारी लगी, उसने उसको सुपारी दिया। ये थ्योरी निकल कर आ रही है। ठीक है, और ये भी मतलब मुझे अपना बंगला बेचना है, मुझे अपना अगर होटल बेचना है तो मैं गैंगस्टर से बैठा है जो जेल में, उससे हेल्प लूंगा कि मैं बाहर ब्रोकर से लूंगा, 50 लोग हैं उनसे हेल्प लूंगा। जो थ्योरी है वो मेरे को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुई और इसीलिए उनकी वाइफ भी खुद पहली बार सामने। अभी तक कोई केस में उनकी वाइफ आई नहीं थी। उनकी वाइफ का एक और डर है। उनकी वाइफ कह रही है कि इनके ट्रांजिट रिमांड लिया जा सकता है शेरू का, और ट्रांजिट डिमांड पे उनका एनकाउंटर कर दिया जा सकता है। अपना नंबर बनाने के लिए पुलिस कर सकती है, ऐसा आरोप उनकी पत्नी ने परिवार लगा। नहीं, लेकिन इसमें एक कहानी और भी सामने आई थी ना कि जब जांच हुई 2023 में, इनकी मुलाकात हुई शेरू की और बेऊर जेल में जो दूसरा एक आरोपी है बादशाह की, धीरे धीरे फिर ये अच्छे दोस्त बन गए। फिर बादशाह को इसने सुपारी दी कि भाई इसको मरवाना है। वो पहले उसको बक्सर मारना चाहता था, बक्सर मारना चाहता था चंदन को, लेकिन वो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया।
चूंकि निशु खान उसी अस्पताल में एडमिट हुआ था, तो उसको सारी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पता थी। इस वजह से वो जो है उसको पारस हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुआ, यानी बिल्कुल वहां के चंदन, तो तभी क्लियर हो गया था कि वहां उसको मारने का प्लान मेड आउट हो गया था, और इसी वजह से बादशाह ने वहां अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मार दिया। देखिए एक्चुअली सब बादशाह के साथ ही नहीं थे, देखना पड़ेगा आपको। देखिए सुपारी आई थी बलवंत और निशु को। बलवंत जो है, बलवंत ने आर्म्स का बंदोबस्त किया था, 10 से ज्यादा जो पिस्तल थे वो बलवंत लेकर आया था। बलवंत के साथ 2 लोग आए थे। एक बलवंत को किसने दी? बलवंत बोला जाता है, बलवंत जो थ्योरी बताई जा रही, बलवंत जो है वो निशु शेरू से जुड़ा हुआ है और निशु जो है शेरू से जुड़ा हुआ है। ये 2 लोग। तौसिफ डायरेक्ट शेरू से जुड़ा हुआ नहीं है। शेरू गैम्बलिंग खेलता था, ऑनलाइन गैम्बलिंग में 20 लाख से ज्यादा रुपए हार चुका था। पैसे की उसको जरूरत थी, तो उसको काम की जरूरत थी। तब जाके जो उसका मौसेरा भाई है निशु, उसने उसे ये दिया था कि ये सुपारी ले तेरे को। लेकिन अच्छा एक और चीज है, सिर्फ पैसे निशु के पास आए थे और अभी तक किसी के पास नहीं आए थे, ना बलवंत के बाद ना तो ऑफिसर के पास। 5 लाख रुपए बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कह रही है, कितने पैसे आए कुछ भी, इस बात पर कोई अभी तक पुख्ता सबूत या कुछ वो नहीं है। मैं इनके फादर का भी बयान पढ़ रहा था चंदन के, उनका आरोप तो वो तो सीधा डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वार्ड बॉय जो था उसने बोलते हैं टिपिंग दिया। आपको पता है तौसिफ पहले नशा करके गया और नशा करके मेन गेट से एंट्री ले गया, तो वहां पहले से बहुत सारे गार्ड्स थे, तो उसको वापस से उसको पीछे रास्ते से भेजा। फिर वो पीछे रास्ते से गए उन लोग, तो उसे पता नहीं था कि वो किस रूम में एडमिट है। तो उसने फोन किया वार्ड बॉय को, बोला कि अरे मेरे अंकल एडमिट है यार चंदन करके, वो कहाँ कौन से रूम में एडमिट है तुम्हें पता है? क्योंकि वो पहले आता था, निशु जब एडमिट था तो वो आता था, तौसिफ ने दोस्ती कर ली थी वहाँ खुद भी। अब आपको याद होगा निशु के पेट पे गोली लगी थी उसकी गर्लफ्रेंड का, जब 2023 में लफड़ा हुआ था। अब वो उसको वार्ड बॉय ने बताया कि 2nd फ्लोर पे लेफ्ट साइड जाओगे तो 209 रूम नंबर है उसमें। तब वो वहां जाके उसने गोली मारी है। तो हॉस्पिटल की तो गलती थी। नहीं, एक आरोप ये भी लगा हॉस्पिटल पे कि उन्होंने इलाज में जानबूझकर 1 दिन का डिले कर दिया था। उसको 1 दिन पहले छुट्टी मिलने वाली थी। हाँ, डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो 15 तारीख को डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन 15 तारीख को डिस्चार्ज नहीं मिला। 16 तारीख बढ़ गया, 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग गया उसे। तो उसी को उनका कहना है कि साजिश। और यही सेम बात है जो उनकी वाइफ भी कह रही है कि ये साजिश है, फंसाने की साजिश है। हाँ, इनके पीछे कोई और हो सकता है अगर पुलिस ठीक से जांच करे, क्योंकि कोई भी केस कोई किसी का भी मर्डर करवा रहा है। पॉलिटिकल सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आपने कहा कि जेल के अंदर से अगर वो अपना साम्राज्य चला रहा है तो गलती किसकी? ऑब्वियसली पुलिस की गलती, लेकिन सवाल एक ये भी है ना, सच में चला रहा है कि नहीं, ये बड़ी इतने सवाल सारे है। केसेस कोई उसके खिलाफ है दर्ज, इतने खिलाफ केसेस दर्ज है। आरोपी की पत्नी तो तमाम बातें बोलेगी ना। आरोपी की पत्नी ये भी बोल रही है ना, उसका दुश्मन कोई एक नहीं था ना, चंदन का भी दुश्मन कोई एक नहीं था ना, बहुत दुश्मन थे ना उसके। हाँ, तो किसने मरवाया वो तो पता है, इजी टारगेट है, जेल में बैठा है, उसका नाम ले लो। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका असेसमेंट क्या है इस खबर को पढ़ने के बाद? मुझे लग रहा है कि चंदन और शेरू का नाम जैसा चलता था वैसे भी चलेगा। हाँ, चंदन को कोई मारने की जरूरत नहीं पड़ती, शेरू चंदन को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इतना बड़ा चंदन उसके लिए थ्रेट नहीं था। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा थ्रेट नहीं था। और अगर उनका टारगेट भी होते तो उनके बिजनेस मैन ये सब टारगेट होते, लेकिन जिस लाइफस्टाइल में वो जीती है, उनकी वाइफ जीती है, उनकी वाइफ बहुत ही छोटा काम करती है, उनकी सिक्योरिटी रीजन से हम उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लोअर फैमिली है, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा आमदनी घर में कुछ वैसी सुविधा कुछ नहीं। शेरू खान के खिलाफ उसकी वाइफ कहती है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए मैक्सिमम उनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं उनके पास, बोला जाता है। हाँ, पैसा होता तो पैसा क्या शेरू के खिलाफ आज तक जितने मुकदमे दर्ज हुए सब फर्जी दर्ज हुए? शेरू पैसे क्या कर रहा है, कहाँ से ला रहा है पैसे? नहीं, मैं बोल रहा अगर वो किसी की हत्या करा रहा है, रंगदारी कर रहा है, तो वो पैसा कहीं जाता होगा ना, कहाँ जा रहा है वो पैसा पता है? उसका घर तो गरीबी में जी रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका मतलब शेरू ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चिराग जी, बहुत बार ये होता है, हमने देखा है, बहुत बार ये होता आ रहा है पहले से। अगर कोई एक अपराधी पकड़ा गया ना, तो एरिया की 10 चोर पकड़ा गया, समझो, तो सब उसके ऊपर। तो ये मुझे लगता है पुलिस को बताना, और अगर पुलिस ये बोल रही है अगर सच में ये बात है जेल से मर्डर की प्लानिंग हुई, मर्डर की सब कुछ हुई,
तो सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन जेलर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिस जेल में बंद और जेल से अपना नेक्सस चला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन इजीली अवेलेबल है जेल्स में, अगर इन तरह की चीज़ें हैं और सच में गैंगस्टर बैठ के जेल में से सब कुछ चला रहे, अपना साम्राज्य चला रहे, तो पुलिस को ये बताने में शर्म आनी चाहिए कि जेल से बैठ के प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है प्रवेश ने, क्योंकि इस केस में एक चीज तो क्लियर है कि जेल से बैठ के प्लानिंग हो रही थी। कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, हालांकि शेरू की वाइफ का कहना है कि ये मैक्सिमम मुकदमे फर्जी हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से वो इतना बड़ा अपराधी बन गए, ये बात भी सच है। लेकिन अब ऐसे केस में जब उसके खिलाफ इतने सारे ठोस सबूत हैं, देखना होगा इस मामले में आगे पुलिस क्या करना है। ये वीडियो किस लिए की जरूरत है? शुक्रिया।